हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की, जिसका टाइटल है बीरबल कुक्स खिचड़ी। खिचड़ी आप जानते हैं जो हम भी बनाते हैं। बीरबल कुक्स कुक्स होता है, बनाता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है। ठीक है, इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग और कौन से सेंटेंस में किस वर्ब को यूज करना है उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे और एकदम इजी तरीके से समझाने वाला हूं। और मैं मानता हूं अगर इंग्लिश आप बेसिक से शुरू करते हैं सीखना तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, हम रोजाना सुबह 5 बजे अपनी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो लाते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। One winter day, Akbar declared anyone spending a night neck deep in the freezing lake will be rewarded 1,000 gold coins. coins होता है सिक्के, 1000 हजार, रिवार्डेड इनाम देना, ठीक है। और फ्रीजिंग होता है एकदम बर्फीली, मतलब जिसमें बर्फ जम जाए। लेक होता है हमारा झील, नेक होता है गला और डीप गहरा, मतलब नेक डीप कोई ऐसी चीज़ जो गले तक गहरी हो। नाइट रात, स्पेंडिंग बिताना, एनीवन कोई भी, और डिक्लेयर्ड होता है घोषणा करना, ठीक है। विंटर सर्दी। अब इसका हमने देख लिया किस वर्ड का क्या मीनिंग है। अब इस पूरे सेंटेंस को एक साथ देखते हैं। वन विंटर डे, एक सर्दी के दिन, अकबर डिक्लेयर्ड, अकबर ने घोषणा की, एनीवन स्पेंडिंग ए नाइट, कोई भी रात बिताता है, नेक डीप इन द फ्रीजिंग लेक, नेक डीप इन द फ्रीजिंग लेक, बर्फीली झील में जो गले तक गहरी है, विल बी रिवार्डेड 1,000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब 1,000 के सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। जो व्यक्ति अगर पूरी रात कोई भी एकदम फ्रीजिंग लेक मतलब बर्फीली झील में खड़ा होगा गले तक के पानी में, तो उसे क्या है 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिवरिंग इन द कोल्ड, ए पुअर मैन कंप्लीटेड द टास्क। शिवरिंग होता है कांपते हुए, मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है और इसका मतलब होता है कांपते हुए, या अगर करने का अर्थ होता है कांप कर, ठीक है। यहाँ क्या है कांपते हुए, वो कांप रहा था। कांपते हुए इन द कोल्ड, ठंड में, ए पुअर मैन कंप्लीटेड द टास्क, ए पुअर मैन एक गरीब आदमी ने, कंप्लीटेड पूरा किया, द टास्क उस काम को, जो काम वो बताया था पूरी रात खड़े होने का, एक गरीब आदमी ने वो पूरा किया। अकबर आस्क्ड, आस्क्ड क्या है सिंपल पास्ट में यूज हुआ है क्योंकि कहानी पास्ट की चल रही है, ठीक है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, हाउ ही हैड मैनेज्ड, उसने कैसे किया। द मैन सैड, जो वो आदमी था जो पूरी रात पानी में खड़ा रहा, द मैन सैड उस आदमी ने कहा, आई फोकस्ड माई अटेंशन ऑन ए नियर बाई स्ट्रीट लैम्प इंस्टेड ऑफ द कोल्ड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के बजाय, कोल्ड ठंड, स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प होते हैं हमारे जो रास्ते में जो एक खंबे के ऊपर एक रोशनी देने वाला लैंप रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रीट लैंप, ठीक है। नियर बाई पास के, अटेंशन ध्यान देना, ठीक है। फोकस्ड होता है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, ओके। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। द मैन सैड, उस आदमी ने कहा, आई फोकस्ड माई अटेंशन, मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया, अटेंशन ध्यान और फोकस्ड केंद्रित किया। आई फोकस्ड माई अटेंशन, मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया, ऑन ए नियर बाई स्ट्रीट लैम्प, पास के ही एक स्ट्रीट लैम्प पे पर, इंस्टेड ऑफ कोल्ड, मतलब ठंड के बजाय मैंने क्या किया, एक जो रोशनी वाली स्ट्रीट लैम्प थी उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। अकबर सैड, अकबर ने कहा, द लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प वुड हैव वार्म्ड द वाटर, द लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, जो स्ट्रीट लैम्प की लाइट थी, रोशनी थी, वुड हैव वार्म्ड द वाटर, उसने पानी को गर्म कर दिया होगा, ठीक है। दस द मैन हैड चीटेड, दस होता है इस प्रकार, चीटेड धोखा दिया, दस इस प्रकार, द मैन हैड चीटेड, इस प्रकार जो आदमी पानी में खड़ा रहा, ठीक है, उसने धोखा दिया क्योंकि उसने अपना ध्यान किस चीज़ पे फोकस किया, एक जो स्ट्रीट लैंप जल रही थी बहुत दूर उस पर, ठीक है। द हेल्पलेस मैन सोट बीरबल्स हेल्प, सोट हमने कल की स्टोरी में भी पढ़ा था,
सिक SEE के सिक होता है खोजना या मांगना, और सोट मतलब मांगना, सेकंड फॉर्म है सिक की, ठीक है। द हेल्पलेस मैन, असहाय व्यक्ति ने, सोट बीरबल्स एडवाइस, बीरबल की सलाह मांगी। और ये जो बीरबल में एस लग रहा है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है काकी के का संबंध दर्शाने के लिए, ठीक है। द हेल्पलेस मैन, असहाय व्यक्ति ने, सोट बीरबल्स हेल्प, बीरबल की सहायता मांगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल सेंट वर्ड सेइंग ही वुड कम टू कोर्ट व्हेन हिज मील वाज कुक्ड, ठीक है। मील होता है भोजन, कुक्ड खाना बनाना, वर्ब है, कोर्ट होता है दरबार, ठीक है, वुड कम आएगा, ठीक है, फ्यूचर को दर्शा रहा है, और वर्ड होता है शब्द, सेइंग कहते हुए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल सेंट, बीरबल ने भेजा, वर्ड सेइंग शब्द कहलाकर या कहते हुए, ही वुड कम टू कोर्ट वह दरबार आएगा, व्हेन हिज मील वाज कुक्ड जब उसका खाना है वो पक जाएगा, वह दरबार तब आएगा। ए कपल ऑफ डेज पास्ड, एक कपल ऑफ डेज का एक कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ, ठीक है, और जो इसके बाद नाउन आएगा उसका अर्थ लग जाएगा। एक कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ। एक कपल ऑफ डेज कुछ दिन, पास्ड बीत गए, पास्ट क्या होता है बीत गए। एक कपल ऑफ डेज पास्ड कुछ दिन बीत गए। अकबर डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन चल रहा है या हो रहा है, फाइंड आउट पता लगाना, डिसाइडेड निश्चय किया, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। अकबर डिसाइडेड, अकबर ने निश्चय किया, टू फाइंड आउट पता लगाने का, व्हाट वाज गोइंग ऑन क्या हो रहा था या क्या चल रहा था, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो अकबर था उसने निश्चय किया, डिसाइडेड, ठीक है। ही सा बीरबल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए पोट हैंगिंग, हैंगिंग होता है टंगे हुए या लटके हुए, पोट मटकी, इन फ्रंट ऑफ के सामने, सिटिंग बैठा हुआ, ठीक है, और सा सी की सेकंड फॉर्म में देखा, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ही सा बीरबल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए पोट हैंगिंग, ही सा उसने देखा, बीरबल बीरबल को, सिटिंग बैठे हुए, इन फ्रंट ऑफ ए पोट एक मटकी के सामने, हैंगिंग टंगी हुई, मतलब जो अकबर था उसने क्या देखा, बीरबल बैठा है एक मटकी के सामने और मटकी टंगी हुई है। 5 फीट अबव ए फायर, मतलब 5 फीट आग के ऊपर एक मटकी टंगी हुई है, उसके आगे बैठे हुए देखा। बीरबल, बीरबल ने कहा, बीरबल हाउ विल द खिचड़ी कुक, खिचड़ी कैसे बनेगी, ठीक है, या पकेगी। तो यहाँ बिल आया है, सिंपल फ्यूचर है, और अपने साथ कुक फर्स्ट फॉर्म लाया है। तो हाउ विल द खिचड़ी कुक, खिचड़ी कैसे बनेगी, गागी ये का अर्थ आ रहा है। इफ़ यदि, इट इज़ सो फार, यदि यह इतनी दूर है, अवे फ्रॉम द फायर, अगर आग से इतनी दूर है तो खिचड़ी कैसे बनेगी। द सेम वे द हीट फ्रॉम ए स्ट्रीट लैम्प वार्म द लेक वाटर योर मजेस्टी। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। योर मजेस्टी महाराज या महामहिम, लेक झील, वार्म्ड गर्म किया, स्ट्रीट लैम्प रास्ते की जो रोशनी रहती है, रास्ते में खंबे के ऊपर लगी हुई, ठीक है, लाइटें वगैरह, ये स्ट्रीट लैम्प होता है। हीट गर्मी या गरम, द सेम वे उसी तरह। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द सेम वे उसी तरह, जैसे द हीट फ्रॉम ए स्ट्रीट लैम्प, जैसे गर्मी ने जो खंबे की रोशनी की गर्मी थी, ठीक है, स्ट्रीट लैम्प की गर्मी थी, वार्म द लेक वाटर, जो झील थी उसके पानी को गर्म किया, उसी तरह से ये खिचड़ी बन जाएगी, योर मजेस्टी महाराज। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, रियलाइजिंग होता है एहसास करना, मिस्टेक होता है गलती। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास करते हुए, अकबर कॉल्ड द पुअर मैन बैक एंड गेव हिम हिज रिवार्ड, रिवार्ड पुरस्कार या इनाम, कॉल्ड बुलाया, सिंपल पास्ट में है, पुअर मैन को गरीब आदमी को बैक वापस, और गेव क्या है गिव की सेकंड फॉर्म। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास करते हुए, अकबर कॉल्ड द पुअर मैन बैक, अकबर ने कॉल्ड बुलाया, द पुअर मैन गरीब आदमी को बैक वापस, एंड गेव हिम हिज रिवार्ड, और उसे उसका इनाम दिया।
तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और रोज़ाना हम सुबह 5 बजे एक वीडियो अपने चैनल पर ले आते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।